बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पूल एंड होप सो कि आपको मेरी लास्ट लेक्चर जो है वो समझ आ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन किस लिहाज से की जा रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरी के अंदर, जिसमें है हमारे पास ओपन चेन और नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक। इसके बाद जो हमारे पास ओपन चेन है उनको हम लोगों ने डिवाइड किया है फर्दर सेपरेट एंड ब्रांच के अंदर, और जो साइक्लिक वाले हैं वो उनको फिर से डिवाइड किया गया है होमो एंड हेट्रो। और होमो वालों को जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो इनको डिवाइड कर दिया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है उनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ओपन चेन। ओपन चेन के अंदर 2 आ रहे हैं, सेपरेट एंड ब्रांच, और क्लोज चेन के अंदर आ रहे हैं होमो एंड हेट्रो। ओपन चेन, तो जो हमारे पास ओपन चेन क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो है वो बता रही होती है कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी जो कार्बन एटम्स होते हैं वो जो है वो एक चेन के अंदर होते हैं, वो ओपन होते हैं। इनके जो दोनों एंड्स हैं वो क्या होंगे, ओपन होंगे, और इनके साथ जो है वो कोई भी जो है वो दूसरा कंपाउंड आके इस तरीके से अटैच नहीं होगा कि इनको जो है वो किसी रिंग फॉर्म में आना पड़े। तो इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। और इनकी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, सेपरेट चेन एंड ब्रांच चेन। अगर हम लोग सेपरेट चेन की बात करें तो सेपरेट चेन के अंदर हमारे पास जो है कार्बन एटम एक सीरीज़ के अंदर अरेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एल्केन है, लाइक 1 ब्यूटेन है, तो ये सारी की सारी सेपरेट चेन है। हर जो हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और सीरीज़ में कनेक्ट है, कोई इसमें जो है वो साइड चेन नहीं बन रही। इसके अलावा अगर हम लोग ब्रांच चेन की बात करें तो जो ब्रांच चेन होती है इसके अंदर हमारे पास जो है साइड चेन्स होती हैं। साइड चेन से मुराद ये है कि हमारे पास जो है कार्बन एटम्स के साथ जो है वो अदर चेन्स आके आना अटैच आना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइसोब्यूटेन है, इसमें जो कार्बन एटम होगा वो एक सेंटर में होगा, और जो है वो बाकी 4 कार्बन एटम्स जो है वो हमारे पास क्या होंगी, साइड्स पे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के अंदर आ जाते हैं होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर हमारे पास जो कार्बन एटम्स की जो रिंग होती है वो सारी की सारी जो है वो ओनली ऑन कार्बन एटम्स के ऊपर रिलाई कर रही होती है, और ये भी फर्दर जो है वो जो 2 किस्म के हैं, एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। अगर हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो कार्बन एटम्स की रिंग होती है इसमें मोर देन 3 कार्बन एटम्स होंगे, और ये जो है हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स से रिलेटेड जो है वो मैच कर रहे होते हैं, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो बच्चों आपको पता है जहाँ पे भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात आती है यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स होंगे जो जिनके अंदर कोई ना कोई एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। और बेंजीन रिंग के अंदर बच्चों क्या होता है कि अल्टरनेटिवली 3 जो है वो हमारे पास डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बेंजीन। इसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास बेंजीन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास जो रिंग होती है इसके अंदर हमारे पास जो है मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरान है, इसके अंदर हमारे पास एक रिंग होगी 4 कार्बन एटम्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी, और जो 5वां वाला होगा उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन लगा होगा। इसके अलावा पायरोल है, तो पायरोल के अंदर भी हमारे पास जो है बेंजीन टाइप की एक रिंग बनी होगी, लेकिन जो है वो एक साइड पे जो है वो NH ग्रुप लगा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पायरोल। तो स्टूडेंट्स जो है आपको बहुत ईजी सा ये टॉपिक था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।